तो दोस्तों वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा है? लौसा निकालना सीख लिया हमने, गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि द्वारा, दोनों हमने अब तक सीख लिया है। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे मौसा निकालना। मौसा में क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे सीखते हैं। इसमें भी दो प्रकार के मेथड होते हैं। एक क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है आपका भाग विधि है। आज हम लोग सीखेंगे क्या? मौसा निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग मौसा निकालना सीखते हैं। और महत्तम समापवर्तक किसको कहा जाता है? मौसा को। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं हम लोग क्या? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक को हम लोग मौसा कहते हैं। और हिंदी में इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा जाता है? एचसीएफ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि महत्तम समापवर्तक हम लोग दो मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड मेथड। और दूसरा कौन सा है आपका? भाग विधि के द्वारा। भाग विधि के द्वारा इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा है आपका यहाँ पे भी भाग विधि, भाग विधि। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। और उसके बाद कल क्या सीखेंगे? उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? भाग विधि के द्वारा सीखेंगे एचसीएफ निकालना। आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं एचसीएफ निकालना किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। इसमें भी हम लोग क्या सीखना है कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें पहला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 व 35 का गुणनखंड विधि द्वारा, का गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा ज्ञात कीजिए। 15 व 35 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है? मौसा पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका 15 यहाँ पे लिख लेंगे। 15 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर 35 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सॉरी। तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 15 को सबसे पहले इसको दो भागों में आप लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? 15 को 1 लिख सकते हैं, 1 से 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 15 को क्या करेंगे हम लोग? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया आपका? 1 × 3 × 5। ये क्या हो गया? 15 के बराबर हो गया। वैसे ही 35 है तो यहाँ भी 1 से लिख सकते हैं। फिर क्या है? 5 से डिवाइड करके 5 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका? फिर बचेगा आपका 7। दोनों में ये क्या हो गया? 1 5 7 और दूसरा क्या हो गया? 15 का 1 3 5। यहाँ पे तक हम लोग आ गए। अब हमें लौसा निकालना है। तो लौसा निकालने में क्या, मौसा निकालना है। यहाँ पे मौसा निकालने में क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन होता है वही चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? 5 है।
यहाँ पे दूसरा क्या कॉमन है, 5 है। अगर आप लोग 1 को काउंट करेंगे तो 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। क्या संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। एक और हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं क्या, इसका मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा आपका, मौसा हो जाएगा 1 × 5। 1 × 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा। एक बार और हम लोग क्या करेंगे, इसको सीख लेते हैं, जो कि क्या है, पहला एग्जाम्पल है, इसको अच्छे तरीके से सीखना जरूरी है। 15 व 35 का क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालना है। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, लौसा निकालना सीखे थे। तो लौसा में मैंने क्या बताया था आपको, जो यहाँ पे दे रखा है इसको क्या करना है, साइड में रफ कार्य में आपको भाग दे के देख लेना है किस किस संख्या से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। उसमें भी आपको उस संख्या से डिवाइड नहीं करना है जो कि क्या हो, किसी भी संख्या का मल्टीपल हो या किसी की भी संख्या का स्क्वायर हो। वहाँ पे क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या, इसी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ छोटी संख्या थी तो हमें क्या करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या किए, जब मौसा निकालते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, और कॉमन होने के बाद जो मौसा आता है, वो मौसा जो कॉमन होने के बाद नंबर आता है, उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वही मौसा हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जिससे क्या है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 168 और 179, 189, फिर 231 का गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, मौसा बताना है। गुणनखंड विधि द्वारा मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 168 हो गया, 179 हो गया, 231 हो गया। मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे ये बताया था कि 168 है तो क्या है, ये बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या हो गई तो इसको क्या करेंगे आप लोग, रफ कार्य में साइड में आप इसको डिवाइड करके, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करके आप लोग इसका निकाल सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। वैसे आप लोग अगर करना चाहेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगला नंबर कोई आएगा तो ये क्या होगी, आपको दिक्कतें होंगी। साइड में क्या करना है, डायरेक्ट रफ कार्य में इसको डिवाइड कर लेना। तो 168 को क्या कर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड किए हम लोग, कितना आया, 42 आया। फिर 2 से डिवाइड किए तो ये आया 21। फिर यहाँ से 2 से अब डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। अब ये क्या हो गया, टोटल इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 7, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब दूसरा क्या नंबर है, दूसरा आपका नंबर है 189। अब इसका क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकला है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी साइड में हम लोग डिवाइड करेंगे। 189 इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि क्या, ये ऑड नंबर संख्या है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 3 9। फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 1 में 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1। ये क्या हो गया, अब 189 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया है, 3 × 3 × 3 × 7। यहाँ पे क्या हो गया, 189 का भी हो गया। अब 231 का बात, अब 231 जब आया है तो क्या है, 231 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 231 को आप लोग किससे डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, इसमें से क्या है 23 में से 2 बच गया। फिर 3 7 21, 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 7 21, फिर 3 7 21। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 में 7, 7 1 में 7। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 1 बच गया। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 231 को क्या करेंगे, 3 × 7 × 11। यहाँ पे क्या हो गया, अब सबका हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। जब सबका हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल गया तो यहाँ पे क्या है, लौसा निकालने के लिए क्या देखना होता है, इनमें कौन कौन सी संख्या क्या है, कॉमन है, वही संख्या को हमें लेना है। तो यहाँ पे देखो 2
दो इस दोनों में कॉमन नहीं है तो क्या करना है, उसको नहीं लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या हो गया 3 आपका कॉमन निकल के आया। 3 क्या हो गया, कॉमन निकल के आया। फिर क्या देखते हैं, फिर अगला नंबर 7 है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो क्या हो गया आपका 7 भी कॉमन हो गया, यहाँ भी 7 कॉमन हो गया, यहाँ भी 7 कॉमन हो गया। अब क्या बचता है, अब इसके बाद देखो 3 है तो क्या, लेकिन इसमें क्या है एक और 3 नहीं है, तो यहाँ भी 3 नहीं है और 11 किसी में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन क्या निकल के आया है 3 और 7। तो मौसा निकालते समय क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा। मौसा निकालते समय क्या करेंगे, यहाँ पे मौसा निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का जो क्या है, जो कॉमन आया है उसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है 3 3 3 3 क्या है 3 जो है आपका तीनों में कॉमन है, तो 3 को लिख लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगला नंबर कौन सा है जो तीनों में कॉमन है। तो क्या बचा आपका 7 बचा है, तो 7 को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद कोई संख्या इसमें नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, उसके बाद कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना आ गया, ये आपके 21 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का जो गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा निकाला है हमने, ये आपका मौसा हो गया। ये क्या है, मौसा हो गया। अगर आपको एग्जाम में गुणनखंड विधि का यूज ना पूछे तो वहाँ पे क्या करना है, आप भाग विधि या गुणनखंड विधि किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है आपके 144 दे रखा है, 240 दे रखा है, 196 दे रखा है। इसका क्या करना है, आपको मौसा बताना है। कौन सी विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा इसका मौसा बताना है। तो इसका मौसा कैसे बताएंगे, इसका मौसा बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 144 है तो 144 को हम लोग लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग को क्या पता है, इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इनको हमको डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आ पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं रफ कार्य में इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 144 है तो 144 को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका आधा 72 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर 36 आया है तो हम लोग 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, शुरू में जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 2 से डिवाइड करना है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 18 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना बचा, 9 बचा। फिर 3 से डिवाइड किए तो कितना बचा आपका 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा ये क्या हो गया, संख्या कट गया। तो इनको क्या करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे क्या हो गया, इन संख्याओं का 144 का हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 240 है तो 240 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 240 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2 से एक इसका डिवाइड करके देख लेंगे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। 240 है तो 240 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 240 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा, 240 का आधा कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा कितना होता है, 15 होता है। फिर यहाँ पे अब क्या है, जो ऑड नंबर संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। 5 से ये क्या है, पूरी अब कट गया। ये संख्या क्या है, 240 का जो है हमें अभाज्य गुणनखंड क्या है पता चल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया इंटू 5 हो गया। इसका हमें पता चल गया अभाज्य गुणनखंड। फिर आते हैं क्या, 196 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड पता करना है। 196 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या करते हैं, फिर निकालते हैं, इसको क्या करते हैं डिवाइड करके। तो 196 दे रखा है, 196 इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 196 का आधा कितना होता है, 98 होता है। कितना होता है, 98 होता है। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया आपका 49 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन क्या है ये संख्या 49 हो गई, ऑड नंबर संख्या आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना है, और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 49, फिर बचा 7 तो इसको क्या करना है, पूरा ये कट गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ क्या, सभी संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। जब क्या है, हमें पूरी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पता चल गया तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हमें अब
क्या करना होता है, जो कॉमन नंबर होते हैं उनको हमें लेना होता है, जो कम से कम कॉमन नंबर होते हैं उनको हमें लेना होता है। यहाँ पे क्या है, 2 सब में है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 क्या है, सब में है तो 2 यहाँ से कॉमन होगा, एक यहाँ से 2 कॉमन होगा, एक यहाँ से 2 कॉमन होगा। अब देखो फिर आते हैं क्या अगले नंबर पे 2, तो 2 क्या है, तीनों में कॉमन है, तो अगला नंबर 2 भी क्या है, तीनों में कॉमन है, तो 2 को भी कॉमन ले लेंगे। फिर आगे आते हैं तो क्या है, 2 तो अब कॉमन क्या है, 2 इसमें दोनों में है लेकिन आगे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। यहाँ क्या बचा, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ भी नहीं ले पाएंगे हम लोग। फिर 5 पे आते हैं तो 5 क्या है, दोनों में नहीं है, बाकी केवल एक में है। 7 भी वैसे ही है, तो इन दोनों का अभाज्य अभिष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, इनका गुणनखंड निकल के आया है आपका, गुणनखंड कितना निकल के आया है, 2 × 2, 2 × 2 इसका क्या निकला है, गुणनखंड निकल के आया है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा आपका हो जाएगा, मौसा कितना हो गया, 2 × 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 आपका इसका क्या है, इस संख्या का मौसा कितना होता है, 4 होता है। एक बार और बताते हैं, इन संख्याओं का सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो ये क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जब बड़ी बड़ी संख्या है तो इनका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड में हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, एक ही संख्या से मतलब क्या है, ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो क्या है प्राइम नंबर होते हैं, उन संख्याओं से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो क्या है उन संख्याओं से हम लोग डिवाइड करके लिख लेते हैं। इसके बाद इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आ जाता है। जब से ये अभाज्य गुणनखंड आता है तो हम लौसा जब निकालते हैं, हम लोग जब लौसा निकालते तो क्या करते थे, जिस लौसा निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पावर होते थे सबको लेना होता है, लेकिन मौसा में क्या है, जो तीनों में क्या हो कॉमन हो उसको हम लोग लेते हैं, क्या अलग अलग ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 कॉमन तीनों में है, यहाँ भी 2 कॉमन तीनों में है। इसके बाद संख्याएं क्या है, कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 2 × 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मौसा कितना निकल के आया आपका, 4, यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 252, 126 तथा 168 तथा 168 का क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा आपको मौसा निकालना है। तो इसका मौसा कैसे निकालेंगे, इसका भी क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड लेना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो पहला क्या ले लेंगे हम लोग, 252, फिर क्या हो गया आपका बचा 126, फिर आपका बचा 168, 168। अब इनका क्या है, अभाज्य गुणनखंड हमें लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि जो पहला संख्या है उसका क्या करेंगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उस संख्या को क्या करेंगे आप, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, वही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा। यहाँ से यहाँ पे क्या किए, 2 से डिवाइड किए तो ये कितना हो गया आपका, 2 × 2 2, 2 दूना 4, 2 6 12, कितना हो गया आपका 126 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किए, कितना निकल के आएगा, 63 निकल के आएगा। फिर क्या किए, अब ऑड नंबर संख्या आ गया 63, इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। इसको किससे अब डिवाइड करेंगे, इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, 3 × 3, कितना आया आपका 21 आया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 7 21, 7 बार में गया। फिर क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अब रिमाइंडर कितना बच गया, पूरी संख्या क्या है, कट गई है। तो इसका गुणनखंड लिख लेते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 × 7, इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। अब 126 पे जब बात आती है, 126 में क्या है, 126 को हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 126 जो है 252 का क्या है, आधा है, तो हमने क्या किया, ऊपर के नंबर को हटा दिया 256 को। उसके बाद हम लोग क्या किए, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते हुए संख्याओं को लिख लिए। तो यहाँ क्या है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हमें पता चल गया, 2 × 3 × 3 × 7। फिर क्या बचता है, वह 168। 168 जब बचा तो इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 168 को 2 से डिवाइड करेंगे आप लोग। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 8 16, फिर 2 2 चौके 8, कितना हो गया 84 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 42 हो गया। ये कितना हो गया 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा,
2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 21। जब 21 आ गया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकता है, फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, फिर क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ये क्या है पूरा ये संख्या कट गया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा करके इसका क्या है हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये क्या हो गया, हमें इन संख्याओं का सारे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। जब अभाज्य गुणनखंड पता चल गया तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं हम लोग उभयनिष्ठ जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनको हम लोग लेते हैं। तो उनमें से कॉमन गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, फिर अगले 2 रुपये है, तो यहाँ पे क्या 2 अब नहीं है, 2 यहाँ पे अब नहीं है, तो 2 हम लोग नहीं लेंगे। फिर 3 पे आया, तो 3 पे क्या है, 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 को हमने ले लिया। फिर 3 क्या है कॉमन है, तो 3 को हमने ले लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर अगले नंबर पे आते हैं, यहाँ पे 3, तो 3 अब किसी में कॉमन नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। बचा 7, 7 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 7 को क्या किया कॉमन ले लेंगे, नहीं तो मैं आपको बताया था क्या करना है, तीनों में जो कॉमन नंबर है उसी कॉमन नंबर को हम लोग लेते हैं। अब इसका क्या है, अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इस संख्या का, इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकला है आपका 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 ये निकल के आया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, यही आपका मौसा निकल के आता है। ये कितना हो गया 7 लिखे 21 × 42, ये क्या हो जाएगा आपका मौसा हो गया, यही आपका मौसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार उन सवालों को समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और डिस्कस करते हैं इन सवालों को। इससे क्या है 252 दे रखा है, 126 दे रखा है, 168 दे रखा है। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा आपको मौसा निकालना है। इसका मौसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है। इन संख्याओं को हमने लिख लिया। इन संख्याओं को लिखने के बाद इनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में हमें क्या है थोड़ी दिक्कतें हो रही है, तो जिससे क्या है हमने साइड में इन संख्याओं को भाग देकर इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। वैसे ही दूसरी संख्या को निकाला, तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला। फिर इसके बाद क्या है, जब हम लोग मौसा निकालते हैं तो मौसा निकालने में हमें ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हमें क्या करना है कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। जो सब में क्या हो कॉमन हो वही हमें क्या करना है, वही हमें उभयनिष्ठ निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ क्या था 2 तीनों में कॉमन है। फिर इसके बाद अगले नंबर पे है तो फिर 2 मिला हमें, लेकिन 2 क्या है अब यहाँ पे तो है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हम लोग कॉमन में नहीं लेंगे। फिर 3 पे आए, 3 क्या है तीनों में कॉमन है, तो तीनों को कॉमन हम लोग निकाल लिए, क्या है 3। फिर 3 पे आए तो 3 अब कहीं पे नहीं है, तो हम लोग 3 को छोड़ दिए। फिर क्या है 7 पे आए तो 7 क्या है तीनों में हमें कॉमन मिला, तो यहाँ से क्या है दूसरा हमें कॉमन मल्टीपल निकल के आया 2 × 3 × 7। इन तीनों संख्याओं का आपस में जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या होता है, इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पे हमें क्या मिला, 42 मिला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मौसा हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ये आपका मौसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कल डिस्कस करते हैं ऐसे ही सवालों को। जैसे आप लोग बता दें कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं जिसका आपको क्या करना है मौसा निकालना है। 5 नंबर क्वेश्चन को आपको कमेंट में कमेंट करना है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है 120, 280, 240, इसका क्या करना है आपको मौसा निकालना है। इसका मौसा आपको गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल के कमेंट में क्या करना है, इसको कमेंट करना है। यहाँ पे क्या है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि के द्वारा आपको इसका मौसा निकालना है और इसका आंसर हमें क्या करना है कमेंट में कमेंट करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने जो आपके सीनियर हैं उनको बताएं कि 4th सेमेस्टर का DLED का क्लास भी चलता है। थैंक यू, धन्यवाद।